नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन व्रत कथा में। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध का कनागत का समापन होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन और सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सर्वपितृ अमावस्या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। अमावस्या तिथि श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और सबसे विशेष, इस बार साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अमावस्या कब है, इस दिन व्रत रखा जा सकता है, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जा सकते हैं, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में इस बार 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। वैसे तो अमावस्या तिथि के दिन व्रत भी रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करके अपने पितरों को नाम से शाम के समय एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जरूर लगाएं कि दक्षिण दिशा को पितरों को वास माना जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर शुक्रवार की रात 9:52 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:24। शनिवार का दिन है, शनिश्चरी अमावस्या है। ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी आप जरूर करें। पीपल के वृक्ष में न केवल पितरों का वास होता है बल्कि त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास माना जाता है। 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:27 पर शुरू होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर समाप्त होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से 5:38 तक, जो कि सुबह उठकर स्नान करने के लिए, मंत्रों का जाप या पूजा करने के लिए उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है। ऐसे में अमावस्या के दिन प्रातः काल यदि हो सके तो गंगा जी में स्नान करके, नहीं तो घर पर ही स्नान करके आप सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। इस स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। 1 लोटा जल पितरों को अर्पित करें। नदियाँ, झील या किसी कुंड के किनारे आप पितरों का तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। पितरों को दूध, कुशा, तिल, पुष्पों और सुगंधित जल अर्पित करें। आज के दिन भोजन में खीर, पूड़ी और सब्जी जरूर बनाएं। शुद्ध सात्विक भोजन ही आज के दिन बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने पितरों को याद कर उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोपहर को ही भोजन कराएं और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं या ब्राह्मणों को आप मंदिर में भी दान और भोजन की सामग्री भिजवा सकते हैं। दान दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली और हवन जरूर कराएं। जिस घर में पितृदोष होता है, घर में विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण अधिकारी करने चाहिए। घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। खुद भोजन करने से पहले अपने छत पर कौवे के लिए भोजन पानी, पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी और कुत्तों के लिए भोजन का एक हिस्सा, गाय के लिए एक हिस्सा जरूर निकालें। हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही 1 लोटा जल आपको रात के समय रखना चाहिए और अगले दिन उसका विसर्जन किसी गमले आदि में कर देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्त्र, मौसमी फल, सब्जियां या फिर जो भी आप दान में दे सकते हैं वो आप दान जरूर कर दें, क्योंकि इस दिन किया गया दान पितरों को तृप्ति और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है और इस दिन किए गए दान का अपार पुण्य सदियों तक प्राप्त होता रहता है। अब जानिए सूर्य ग्रहण के बारे में।
साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर लगेगा 14 अक्टूबर की रात को 8:34 से। पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा जो कि मध्य रात्रि यानी 15 अक्टूबर रविवार को 2:26 तक समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण रात के समय प्रारंभ होकर मध्य रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर जब सूर्य ग्रहण लगता है और जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है, क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त चाहे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अधिकारी हो या अमावस्या की पूजा हो, चाहे शाम की पूजा हो या उपवास को आप आसानी से रख सकते हैं। आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।